श्री कलिकी पुराण में श्री सूजी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने तुमसे त्रिलोकी में प्रसिद्ध ये है रमणीय रुक्मिणी व्रत कहा। इसके उपरांत कलिक भगवान जी ने जो जो कर्म किए उसको कहता हूँ सुनो। इस प्रकार कलिक भगवान ने भ्राता, पुत्र, जाति संबंधी और कुटुंबियों सहित संबल ग्राम में 1000 वर्ष पर्यंत निवास किया। अमरावती की समान बाजार और वेदी आदि से संबल ग्राम में कलिक जी की सभा परम शोभित हुई। उस संबल ग्राम में 68 तीर्थों का निवास हुआ, जहाँ मरण होने पर कलिक भगवान जी के चरण कमलों का आश्रय होने से संपूर्ण पापों का नाश और मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। नाना प्रकार के पुष्पों से भरा वन वाटिकाओं से शोभायमान वह संबल ग्राम संपूर्ण पृथ्वी पर मोक्ष का देने वाला है। नगर की स्त्रियों के नेत्रों को आनंद देने वाले त्रिलोकीनाथ कलिक भगवान उस संबल ग्राम में पद्मा और रमा सहित यथेष्ट क्रीड़ा करने लगे। वह कलिक भगवान देवराज इंद्र के दिए हुए यथेच्छ विचरने वाले रथ से हृदय में परम प्रसन्न होते हुए नदी, पर्वत, कुंज और अनेकों द्वीपों में जाकर के रमा और पद्मा आदि स्त्रियों के सहित विहार करने लगे। उन अपनी स्त्रियों में प्रेम करने वाले कलिक भगवान को दिन रात बीतते हुए नहीं मालूम हुए। तदंतर एक समय पद्मा के मुख की सुगंधी रूप कमल की मधुगंध को भोगने वाले परम विलासी कलिक भगवान बहुत सी इंद्रनील मणियों से शोभायमान किसी पर्वत की गुफा में घुसे। कमल नेत्रा स्वर्णवर्णा पद्मा और अमृत की पात्र रूप रमा पंक्ति को पर्वत की गुहा में घुसते देखकर हजारों स्त्रियों को साथ में लिए आप ही तहाँ गई। मनोहारिणी पद्मा पति को गुहा के भीतर घुसते हुए देख करके विहार करने की इच्छा से पीछे पीछे चली गई। कलिक जी के साथ विहार करने की अत्यंत अभिलाषा वाली रमा भी स्त्रियों की मंडली को साथ में लिए उनके पीछे पीछे चली गई। तदंतर गुहा के भीतर जाकर के पद्मा ने देखा कि उस इंद्रनील मणियों की गुहा में नवीन मेघमंडल की संपन्न समान कांतिमान ईश्वर कलिक भगवान अपने योग्य रूपवती स्त्रियों के सहित बैठे हैं। ये देख कर के पद्मा मोहित होकर के पत्थर की समान अचेत होकर के गिर पड़ी। रमा भी अपने साथ की स्त्रियों के सहित दुखित होकर के व्याकुल नेत्रों से चारों ओर को देखने लगी। सैकड़ों पद्माओं के समान शोभायुक्त पद्मा भी हृदय में खिन्न और कातर होकर के एक साथ तेजोहीन होकर के गिर पड़ी। पद्मा के नेत्रों के कज्जल से पृथ्वी काली हो गई। वह कुचों के कुमकुम से कलिक भगवान और शुक को तथा कस्तूरी से समीक की भूमि को रंग करके उसके ऊपर गिर पड़ी। मधुर बोलने वाली और कामदेव के वेग से पीड़ित रमा कलिक भगवान का ध्यान करके तथा हृदय में कलिक भगवान को स्थापन करके अपने अंतःकरण रूप फूल से उनका पूजन कर अत्यंत दुखित और खिन्न होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर क्षण भर के बाद उठ करके मोर के समान ऊंचे स्वर में रोने लगी। वह अपने हृदय के स्वामी कलिक भगवान का आलिंगन ना पा करके कामदेव के वश में होकर के कहने लगी कि हे हरे प्रसन्न होइए। पद्मा भी शरीर के आभूषणों को उतार करके धूलि में लौटने लगी। उसका शरीर धूलि से धूसर और कंठ कस्तूरी से नीला होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानो इसने कामदेव का नाश करने को शिव का रूप धारण किया है। आर्तबंधु अर्थात दुखितों के दुखों को दूर करने वाले श्री हरि कलिक भगवान व्याकुल नेत्रा प्रार्थना करती हुई कामनियों की विहार वासना जान करके उनका मनोरथ पूर्ण करने को और सुरत सुख साधने को उनके बीच में पहुँचे। जिस प्रकार हथनियों का समूह यूथपति से मिलता है उसी प्रकार वह मनोहारिणी स्त्रियाँ आनंद युक्त निर्मल हृदय से उस वन में आदरपूर्वक अपने पति से मिलकर के पूर्ण मनोरथ हुई।
फिर परम तेजस्वी कलिक भगवान रमणियों के समूह सहित आकाशगामी प्रकाशवान रथ में बैठ करके सुंदर पुष्पों से शोभायमान वह भ्राजक नामक वन में, कुबेर के बगीचे में और मंद्राचल की गुहा में क्रीड़ा करने लगे। पद्मा के मुख कमल के मधुपान से, माता रमा के आलिंगन से उत्पन्न हुई सुगंधि के लोभी और रमणियों के कुचों के कुमकुम से रंगे हुए कलिक जी विपरीत रति प्रसंग करने लगे। स्त्रियां उनके मुख का चुंबन करने लगी। वह स्त्रियों के मुख रूप अमृत का पान करने में ऐसे आसक्त हो गए कि उनको अपने शीर की भी सुध नहीं रही। समान रूपवती धीर स्त्रियां पुरुषोत्तम मुकुंद को कूचों पर धारण करके क्रीड़ा करने लगी। उनके पुलकित शरीरों में परस्पर आलिंगन देख करके सब सखियां उपहास करने लगी। फिर श्रम से घबराई हुई स्त्रियां वन में विहार करने वाले प्रिय पति कलिक जी के साथ शीघ्रता से एक सरोवर पर गई। जिस प्रकार हथनियाँ यूथपति के ऊपर जल छिड़कती हैं, उसी प्रकार वे सब स्त्रियां पद्मा के साथ उस सरोवर में स्नान करके कलिक जी के शीर पर जल छिड़कने लगी। रमणियों के साथ लीला करने के आनंद पाने वाले देवताओं के स्वामी वासुदेव आदिनाथ त्रिलोकपति कलिक भगवान जल से भीग गए। उन्होंने संबल ग्राम में अपनी प्रिया रमा के साथ प्रीतमा अन्य कामनियों के साथ विहार आदि करके सब प्राणियों को उपदेश दिया। जो पुरुष आदर पूर्वक कानों को अमृत रूप श्री पुरुषोत्तम कलिक भगवान के चरित्र को सुनेंगे, कहेंगे अथवा चिंतन करेंगे, उनको श्री हरि श्री भगवान जी के दास भाव के सिवाय इस परम आनंद रूप अमृत के समुद्र रूप संसार से मुक्त होना सुखदायक नहीं प्रतीत होगा। 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। 19वें अध्याय में श्री सूजी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, तदनंतर देवता और ब्राह्मणों के मंडल अपने अपने सेवकों सहित रथ पर चढ़ करके कलिक भगवान जी का दर्शन करने को आने लगे। महर्षि मंडल, गंधर्वों के झुंड, किन्नरों के समूह और अप्सराओं के समूह हृदय में प्रसन्न होते हुए देवताओं के भी पूजनीय संबल ग्राम में आए और उन कलिक भगवान की सभा में आकर के देखा कि तेज के पुंज रूप कमल दल नयन कलिक भगवान शरणागत पुरुषों को अभय दान दे रहे हैं। उन कलिक भगवान की कांति श्याम मेघ के समान है। उनके मस्तक पर स्थिर बिजली के समान और सूर्य की तुल्य तेज पुंज युक्त किरीट शोभित हो रहा है। मुखमंडल सूर्य मंडल के समान प्रकाशवान कुंडलों से विराज रहा है। विशेष करके उनका मुख कमल हर्षयुक्त बोलचाल से खिल रहा है और कुछ हास्य से शोभा पा रहा है। उनके कृपा कटाक्षों से शत्रुओं की भी रक्षा हो रही है। उनके वक्षस्थल पर स्थित हार में पुरी हुई चंद्रकांत मणि की कांति से कुमोदनी को परम आनंद प्राप्त हो रहा है। उनके वस्त्र इंद्रधनुष की समान शोभा पा रहे हैं। उनका शीर सदा परम आनंद रस से प्रसन्न हो रहा है। अनेकों प्रकार की मणियों की किरणों से उनका सर्वोत्तम रूप प्रकाशमान हो रहा है। देवता, गंधर्व तथा सभा में आए हुए और प्राणियों ने भी कलिक भगवान का ऐसा रूप देखा। वे सब परम भक्ति और आदर से परम आनंद रूप कमल दल नयन कलिक भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे भूतनाथ, हे अनंत संपूर्ण भाव पदार्थ आपके शरीर में स्थित हैं। तुम्हारे शरीर में धारण किए हुए रत्नों की कांति के संग से शोभायमान तुम्हारे चरणों में शेष जी की शक्ति तिरस्कार को प्राप्त हो रही है। हे ईश्वर, तुम संपूर्ण क्लेश रूप तीनों के ढेर में लगे हुए प्रचंड अग्नि के समान हो। तुम्हारी जय हो। तुमसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तुम श्याम वर्ण हो। तुम्हारे वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो श्याम वर्ण मेघ मंडल के बीच में चंद्रमा शोभित हो रहा है। हम स्त्री और सेवकों सहित आपके शरणागत हैं। हे भगवान, आप हमारी रक्षा करिए।
हे ईश्वर, यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा है तो सत्य तथा धर्म से रक्षा किए हुए इस भूतल को त्याग कर अब वैकुंठ धाम की यात्रा करिए। कलियुग भगवान देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर के परम आनंदित हुए और योग्य मित्रों के साथ वैकुंठ धाम को जाने का विचार किया। तदनंतर उन कलियुग भगवान ने प्रजाओं के परम प्रिय धर्मात्मा महाबली और परम पराक्रमी चारों पुत्रों को बुला करके तत्काल राज तिलक कर दिया। फिर उन कलियुग भगवान ने सब प्रजा को बुला करके अपना वृत्तांत सुनाया और कहा कि देवताओं के आग्रह से मुझे अपने वैकुंठ धाम को जाना पड़ेगा। प्रजा के लोग ये बात सुनते ही आश्चर्य में हो गए और रोने लगे। जिस प्रकार पुत्र पिता से बात आकी करते हैं, उसी प्रकार नम्रतापूर्वक कलियुग जी को प्रणाम करके वे प्रजा के लोग कहने लगे। प्रजा के लोग बोले कि हे नाथ, आप संपूर्ण धर्म को जानते हो, हमें त्याग करके जाना आपको उचित नहीं है। आप भक्त वत्सल हो, आप जहाँ जाएंगे तहाँ ही हम भी जाएंगे। इस संसार में धन, पुत्र और घर सबको ही प्यारे होते हैं, परंतु आप यज्ञ पुरुष भगवान हैं, आपसे संपूर्ण रोगों की शांति होती है। ये जान करके हमारे प्राण आपके ही पीछे पीछे जाएंगे। कलियुग भगवान ने प्रजा की लोगों की ये बात सुन करके अनेकों युक्तियों से उनको समझाया और हृदय में खिन्न हुई दोनों स्त्रियों को साथ में लेकर के वन को चले गए। फिर वह कलियुग भगवान मुनियों से घिरे हुए गंगा जल से परिपूर्ण देवताओं के सेवन किए हुए और अंतःकरण को परम आनंद देने वाले हिमालय पर्वत पर गए और गंगा के तट पर देवताओं के बीच में बैठ करके चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करके अपना स्मरण करने लगे। उस समय उनके तेज का पुंज हजारों सूर्य के समान शोभायमान होने लगा। वह पूर्ण ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद रूप सनातन पर महात्मा परम कांति को पाने लगे। उनको आकृति अनेकों प्रकार के आभूषणों का आभूषण रूप हो गई। शंख, चक्र, गदा, पद्म, शांग्र आदि आकर के उनकी उपासना करने लगे। उनका हृदय कौस्तुभ मनुष्य शोभायमान होने लगा। देवता उनके ऊपर सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों ओर देवताओं की धुंधुवियाँ बजने लगी। जिस समय कलियुग भगवान ने अपने विष्णु रूप में प्रवेश किया, उस समय उन अख्य विष्णु भगवान का परम अद्भुत रूप देख करके संपूर्ण स्थावर जंगम मोहित हो गए और स्तुति करने लगे। रमा और पद्मा अपने पति महात्मा कलियुग भगवान के उस परम आश्चर्य रूप को देख करके अग्नि में प्रवेश करके उनको प्राप्त हो गई। धर्म और सतयुग कलियुग भगवान जी की आज्ञा से भूतल पर शत्रु रहित होकर के सुख से चिरकाल पर्यंत विचरने लगे। देवापी और मरु नामक दोनों राजा कलियुग भगवान जी की आज्ञा के अनुसार प्रजा का पालन और भूमंडल की रक्षा करने लगे। विशाख यूप नामक राजा कलियुग भगवान जी का इस प्रकार स्वर्ग लोक को जाना सुन करके अपना राज्य पुत्र को दे वन को चला गया। और जो जो राजे कलियुग भगवान जी के विरह से व्याकुल हुए, वे सब राजा सिंहासन को त्याग करके केवल कलियुग भगवान के नाम का जप और कलियुग भगवान की मूर्ति का ध्यान करने लगे। श्री शुकदेव जी इस प्रकार अनंत कलियुग भगवान का जगत को पवित्र करने वाले चरित्र वर्णन करके नर नारायण आश्रम को चले गए। परम शांत स्वभाव मार्कंडे आदि ऋषि कलियुग भगवान जी का महात्म्य सुन करके उन कलियुग भगवान का ध्यान और उनके ही यश का गान करने लगे। जिन कलियुग भगवान के राज्य को पालन करते समय भूतल पर कोई भी प्रजा का पुरुष अधर्मी थोड़ी ऊपर में ही मरण वाला, दरिद्र, पाखंडी और कपटाचारी देखने में नहीं आया। सभी प्राणी आधि व्याधि रहित, क्लेश रहित और ईर्षा भाव रहित तथा देवताओं के समान सदा आनंद भय रहते थे। उन्हें ही महानुभाव कलियुग भगवान जी के अवतार की यह कथा वर्णन की है। इसको सुनने से धन की वृद्धि,
यश की वृद्धि, आयु की वृद्धि और परम मंगल होता है तथा अंत में स्वर्गलोक मिलता है। विशेष करके इस कलिक भगवान के चरित्र को सुनने से पाप और शोक संताप दूर होते हैं, कली काल का दोष दूर होता है, सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिस समय तक इस लोक में इच्छित फल देने वाले कलिक पुराण रूप सूर्य का उदय नहीं था, तब तक ही इस भूतल पर और शास्त्र रूप दीपकों का प्रकाश था। भक्तिदायक श्री हरि कलिक भगवान के निर्मल अवतार रूप वाक्यों को सुनकर के जितेंद्रिय सर्वत्र सत्कार को पाने वाले भृगुनंदन शौनक ऋषि आदि सब मुनिगण प्रसन्न हुए और लोमहर्षण के पुत्र सूत जी की परम ज्ञानी जाना। फिर श्री गंगा जी की स्तुति सुनने की इच्छा से कहने लगे। 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। कलिक पुराण में शौनक आदि ऋषि बोले कि हे सूत जी, तुम सब प्रकार के धर्म को जानने वाले हो। तुमने पहले कहा था कि मुनिगण गंगा जी की स्तुति करके कलिक भगवान के समीप चले गए। वह मुनियों की हुई गंगा जी की स्तुति आप सुनाइए। उस गंगा की स्तुति को भक्ति पूर्वक पढ़ने या सुनने से कल्याण होता है और संपूर्ण पापों का नाश होकर के अंत में मुक्ति मिलती है। वह सुन सूत जी बोले कि हे ऋषियों, शोक मोह को दूर करने वाली ऋषियों की कही हुई परम सुंदर गंगा की स्तुति को कहता हूँ, सुनो। यह सुर नदी गंगा सकल प्राणियों को संसार समुद्र से तार देती है। ये विष्णु भगवान के चरण कमल से पृथ्वी पर प्रकट हुई है। सब ही इसकी स्तुति करते हैं। इसका जल सुमेरु पर्वत पर निवास करने वाले देवताओं को परम प्रिय है। इसके जल से पाप रूपी कीच धुल जाती है। इस कल्याणी देवी के प्रसन्न होने पर संसार के संपूर्ण भय भाग जाते हैं। यह गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे आई थी। इसने ऐरावत हाथी के दर्प को दूर किया था। यह गंगा शिवजी के मुकुट का प्रभाव रूप है। ये हिमालय के शिखर की श्वेत पताका रूप है। देवता, असुर, दैत्य, मनुष्य, नाग, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी आदि सब ही इसकी स्तुति करते हैं। ये पापों के पुंज का नाश करती है और अनेकों को मुक्ति रूप फल की देने वाली है। यह भगीरथी ब्रह्मा जी के कमंडलों से उत्पन्न हुई है और लता स्वरूप है। मुक्ति इसका बीज है। संपूर्ण वेद और स्मृति इसकी स्तुति करते हैं। ब्राह्मणों के कुल इसके आल बाल रूप हैं। यह भगीरथी रूप लता सुमेरु के शिखर को भेद करके उत्पन्न हुई है। त्रिलोकी में फैली हुई है। श्रेष्ठ धर्म इसका फल है और सुख रूप पत्तों से शोभायमान हो रही है। इसके निर्मल जल का दर्शन करने से, इसको प्रणाम करने से और इसके गुणों का कीर्तन करने से संसार के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके तट पर और जल में पक्षी विहार करते हैं। इनके ही प्रभाव से सगर के वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं की मुक्ति हुई थी। यह महिषी जनहू की पुत्री है और यही देवलोक में मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है। यही राजा शंतनु की रानी हुई थी। हिमालय का शिखर इनका रूप है। झागों के समूह से शोभायमान जल इनका हास रूप है। श्वेत वर्ण के हंस इसका गमन रूप हैं। तरंगों के समूह इनके हाथ रूप हैं। खिले हुए कमलों की पंक्ति इनकी माला रूप है। यही रसीली ठमन से समुद्र की स्त्री रूप होकर के गमन कर रही है, जिसकी किसी स्थल पर मुनिगण स्तुति कर रहे हैं। कहीं अनंत देव पूजा कर रहे हैं, कहीं कलकल शब्द हो रहा है, कहीं बड़े बड़े नाके आदि जल जंतु विचर रहे हैं, कहीं सूर्य नारायण की किरणों से उज्जवल हो रही हैं,
कहीं भयंकर शब्द के साथ जल की धारा गिर रही है और कहीं मनुष्यों की मंडलियां स्नान कर रही हैं। ऐसी सती भीषम माता गंगा की जय हो। जो इस संसार में जन्म लेकर के श्री भगीरथी को प्रणाम करता है वह ही चतुर है। जो आदर पूर्वक श्री गंगा जी के नाम का जप करता है वह ही परम तपस्वी है। जो भक्ति मंदाकिनी का स्मरण करता है वे ही पुरुषों में श्रेष्ठ है। जो भक्ति भगीरथी की सेवा करता है वह ही विजयी और प्रभु है। हे त्रिपथगे, वह कौन सा दिन होगा जो मैं तेरे जल से भीगे हुए पक्षी शृगाल और मत्स्यों के आधे खाए हुए तथा चंचल तरंगों में लुढ़कते हुए और तट की कीच में सने हुए अपने प्रिय शरीर को देखेगा और देवता मनुष्य तथा नाग मेरी स्तुति करेंगे। हे गंगे, वह समय कब होगा जो मैं तेरे तीर पर वास करूँगा, तेरे नाम का स्मरण करूँगा, तेरे पवित्र अवतार की कथाओं को सुनूँगा, केवल तेरी ही सेवा करने में तत्पर होऊंगा और आदरपूर्वक तेरी स्मृति करके पाप शून्य होकर के आनंद तथा शांति युक्त हृदय से पृथ्वी तल पर विचरूंगा। इस ऋषियों के कहे हुए परम सुंदर गंगा स्तोत्र का पाठ तथा श्रवण करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सर्वत्र यश फैलता है और आयु बढ़ती है। इस स्तोत्र का प्रातः काल में, मध्याह्न काल में अथवा सायंकाल में पाठ करने से तथा श्रवण करने से सदा गंगा की समीपता मिलती है, संपूर्ण पापों का नाश होता है और बल तथा आयु की वृद्धि होती है। हे शौनक, मैंने सुखदेव जी से ये आख्यान सुना था। इसके पढ़ने तथा सुनने से पुण्य, धन तथा यश की प्राप्ति होती है। परम अद्भुत विष्णु रूप कलिक भगवान के अवतार के चित्र को पढ़ने और सुनने से संपूर्ण अमंगल दूर हो जाते हैं। 20वां अध्याय पूर्ण। श्री कलिक पुराण। श्री सोजे कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस कलिक पुराण में पहले परम प्रवीण मार्कंडेय जी के साथ सुखदेव जी का संवाद वर्णन किया है, फिर अधर्म के वंश का वर्णन है, फिर कलिक भगवान जी का वृत्तांत कहा है, फिर गौ का रूप धारण करने वाली पृथ्वी के साथ देवताओं का ब्रह्मलोक में जाना। तदनंतर ब्रह्मा जी को प्रार्थना के अनुसार विष्णु यश के यहाँ विष्णु भगवान जी के जन्म की कथा है। संबल ग्राम में सुमति के गर्भ में विष्णु भगवान जी के अंश से 4 भ्राताओं की उत्पत्ति, फिर पिता पुत्र का संवाद, फिर कलिक भगवान के यज्ञोपवीत की कथा है, फिर पिता पुत्र का सहवास, कलिक भगवान जी के वेद आदि विद्या पढ़ने की कथा, फिर कलिक भगवान के अशस्त्र सीखने की कथा और तथा शिव जी का दर्शन, कलिक जी की हुई शिव जी की स्तुति, शिव जी से कलिक जी का वरदान पाना, शुक का मिलना, फिर कलिक भगवान का संबल ग्राम में लौट कर जाना, फिर शिव जी के दिए हुए वरदान का वृत्तांत जाति के पुरुषों से कहना। तदनंतर विशाख युप राजा के वृत्तांत में कलिक जी का निज स्वरूप वर्णन, ब्राह्मणों का महात्म्य कथन, तदनंतर शुक का आगमन, फिर कलिक जी के साथ शुक का वार्तालाप, शुक का सिंगल द्वीप का वृत्तांत कहना, शिव जी के वरदान से संबर में पद्मा के देखने मात्र से राजाओं के स्त्री रूप हो जाने का वृत्तांत, पद्मा के दुख का वर्णन, विवाह के लिए कलिक जी का उद्योग, फिर शुक को दूत बना करके भेजना, पद्मा का शुक को देखना, शुक और पद्मा की परस्पर पहचान, फिर विष्णु भगवान जी की पूजा आदि का वर्णन, विष्णु भगवान जी के केश से लेकर के चरण पर्यंत ध्यान का वर्णन, फिर पद्मा का शुक को आभूषण देना, तदनंतर कलिक जी के साथ दूसरी बार शुक का आकर के मिलना, पद्मा के साथ विवाह करने के लिए कलिक जी का जाना, जल क्रीड़ा के बहाने से पद्मा के साथ कलिक भगवान जी का समागम, फिर विवाह, कलिक जी के दर्शन मात्र से राजाओं का पुरुष रूप होना, फिर अनंत ऋषि का आना, सभा में राजाओं के साथ
अनंत ऋषि का संवाद, अनंत ऋषि का पंड रूप से जन्म कहना, शिव जी की स्तुति। तदंतर अनंत ऋषि के पिता का मरण होने के अनंतर विष्णु क्षेत्र में माया का देखना, अनंत का आख्यान, अनंत ऋषि के ज्ञान और वैराग्य का वर्णन, राजाओं का जाना, फिर पद्मा के साथ कलिक जी का संबल में जाना, फिर विश्वकर्मा का संबल में नगरी बनाना, तदंतर पद्मा और जाति के पुरुषों के साथ तथा भ्राता और मित्रों के साथ तथा पुत्रों के साथ सेना को साथ में लेकर के कलिक भगवान जी का विश्वकर्मा की बनाई हुई नगरी में निवास करना, फिर बौद्धों का पराजय करना, बौद्धों की स्त्रियों का संग्राम के लिए आना, फिर बालखिल्य नामक मुनियों का आना और आत्मसमर्पण करना, फिर पुत्र सहित कुशोद्री नामक राक्षसी का वध करना, हरिद्वार में जाने पर कलिक जी से मुनियों का मिलना, फिर सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन, सूर्यवंश के वर्णन में श्री रामचरित्र का वर्णन, संग्राम करने के लिए मरु और देवापी का आना, फिर महाघोर कोक विकोक का वध, कलिक जी का भल्लाट नगर में जाना, छियाकरण आदि के साथ संग्राम करना, राजा शशि ध्वज के साथ कलिक भगवान का युद्ध, सुशांता की भक्ति का वर्णन, फिर संग्राम भूमि से कलिक धर्म और सतयुग का लाना, सुशांत की हुई कलिक जी की स्तुति, वहाँ ही कलिक जी के साथ रमा का विवाह, सभा में शशि ध्वज के पहले जन्म के वृत्तांत का वर्णन, अपने घृद्रपने का कारण कहना, विभु कलिक भगवान जी से भक्ति की प्रार्थना करने वाले शशि ध्वज की मुक्ति होना, फिर विष कन्या को शाप से छुटकारा, राजाओं का अभिषेक, फिर माया की स्तुति और संबल ग्राम में अनेकों यज्ञ करना, तदंतर नारद जी के उपदेश से विष्णु यश की मुक्ति, फिर सतयुग के धर्म की प्रवृत्ति और रुक्मिणी व्रत का वर्णन, तदंतर कलिक जी का विहार, कलिक जी के पुत्र पौत्र आदि की उत्पत्ति, फिर संबल ग्राम में देवता गंधर्व आदि का आना, फिर विष्णु रूप कलिक जी का बैकुंठ जाना वर्णन किया है। यह संपूर्ण कथा कहकर के शुकदेव जी का भद्र का आश्रम को जाना, फिर इस पुराण में मुनियों की कही हुई गंगा जी की स्तुति का वर्णन। यह कलिक पुराण सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश अनुचित इन 5 लक्षणों से युक्त और संसार को परम आनंद देने वाला है, जो कलिकाल के पातकों से भरे हुए हैं उनको भी इसके सुनने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें 6100 श्लोक हैं। यह सब शास्त्रों के अर्थ का तत्व का सार है। इसका सुनते ही पुरुषों का चित्त चुर जाता है। कहा है कि इस कलिक पुराण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रलय के अंत में श्री हरि के मुख से उत्पन्न होकर के ये कलिक पुराण संसार में फैला है। भगवान वेदव्यास जी ने द्विज रूप से भूतल पर अवतार लेकर के इस पुराण का वर्णन किया है। इससे विष्णु रूप कलिक भगवान का परम अद्भुत चरित्र वर्णन किया है, जो पुण्य क्षेत्र में, पुण्य तीर्थ में, पुण्य आश्रम में, साधु पुरुषों की मंडली में ब्राह्मणों को आदर पूर्वक गौ, घोड़ा, हाथी, गजराज और स्वर्ण का दान करके तथा वस्त्र आभूषण आदि से विधि पूर्वक पूजन करके भक्ति पूर्वक विष्णु भाव युक्त इस परम निर्मल पुराण के सार को सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ और मोक्ष पद के भागी होंगे। इस कलिक पुराण को विधि पूर्वक सुनने से ब्राह्मण वेदों के पारगामी होते हैं, क्षत्रिय राजा होते हैं, वैश्य धनवान होते हैं और शूद्र महत्व को प्राप्त होते हैं। इस कलिक पुराण को सुनने अथवा पढ़ने से पुत्र की इच्छा करने वाले को
पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा करने वाले को धन की प्राप्ति होती है और विद्या की इच्छा करने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। लोमहर्षण के पुत्र सोजी भक्ति पूर्वक शौनक आदि ऋषियों से ये आख्यान कह करके तीर्थ यात्रा करने को चले गए। योग शास्त्र में परम प्रवीण धर्मात्मा शौनक ऋषि मुनियों सहित सोजी के साथ संभाषण करके नैमिषारण्य में श्री हरि का ध्यान करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए। मैं संपूर्ण पुराणों को जानने वाले यम नियमधारी व्यास जी के शिष्य मुनिवर लोमहर्षण के पुत्र सूत जी को प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण शास्त्रों को की आवृत्ति करके और बारंबार विचार करने से यही सिद्धांत निश्चित हुआ है कि सदा श्री नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। वेद, रामायण, भारत और पुराणों के आदि मध्य तथा अंत में श्री हरि का ही कीर्तन है, जो जल पूर्ण मेघमंडल की समान श्याम वर्ण कांति युक्त है, जिनकी सवारी वायु के समान वेगवान है, जिन्होंने हाथ में तलवार धारण करके सब लोगों की रक्षा की है और जिन्होंने संपूर्ण अधर्मी राजाओं की सेना का संहार करके सत्य धर्म को स्थापित किया है। वे कलिप रूप महाराज तुम सबका कल्याण करें। इति श्री कलिक पुराणस्य पश्चिम उत्तर देशीय मुरादाबाद निवासी भारद्वाज गोत्रभव श्रीयुत पंडित भोलानाथ आत्मज ऋषि कुमार रौ नामक पंडित राम स्वरूप कृत भाषा टीका समाप्त। ओम कलिकाय नमः।